गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे रीडिंग पैसेज फोटोवोल्टेक्स ऑन द रूफ टॉप ए नेचुरल चॉइस फॉर पावरिंग द फैमिली होम। रीडिंग पैसेज, और इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है 1 to 6 हैं। विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड 7 to 13 है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो हम पहले 1 to 6 जो क्वेश्चन है उनको रीड कर लेते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्ट्रिसिटी यूज इज ग्रेटर ड्यूरिंग द डे देन एट नाइट। हमें उन देशों के एग्जाम्पल देने हैं जहाँ पर बिजली का ज़्यादा यूज़ दिन में होता है रात की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू फोटोवोल्टेक्स बीइंग प्रोमोटेड थ्रू आउट द कंट्री। एक डिस्क्रिप्शन है डिटेल्ड किसी एक्सपेरिमेंट को लेकर, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे सारी देश के अंदर किसको प्रमोट किया गया, फोटोवोल्टेक्स को। थर्ड है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ यूजिंग कन्वेंशनल मीन्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को इस कन्वेंशनल मेथड से जनरेट करने का नेगेटिव इफेक्ट क्या है। फोर्थ है एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोवोल्टिक सिस्टम। एक्सप्लेनेशन है फोटोवोल्टिक सिस्टम कैसे काम करता है। नेक्स्ट है द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ यूजिंग फोटोवोल्टिक्स। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मीन्स अगर हम ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे काफ़ी सालों तक तो इसके क्या बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट है ए रेफरेंस ऑफ वेल्दी कंट्रीज बीइंग प्रिपेयर टू हेल्प लेस वेल्दी कंट्रीज टू हैव एक्सेस ऑफ फोटोवोल्टिक्स। एक रेफरेंस दे रखा है जहाँ पर जो वेल्दी कंट्रीज हैं मीन्स जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो किसकी हेल्प कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की। किसके लिए, फोटोवोल्टिक्स के लिए, ताकि उनका यूज़ करें और उससे हेल्प लें। तो अब हम ए पैसेज से रीड करते हैं, देखते हैं कि कोई स्टेटमेंट ए में गिवन है भी या नहीं। तो देखिए, इन द पास्ट अर्बन होम ओनर्स हैव नॉट ऑलवेज हैड मच चॉइस इन द वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू देयर होम। पुराने समय में जो अर्बन होम ओनर्स थे उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी बिजली सप्लाई की, किसमें, घरों में। नाउ हाउ एवर देर इज ए चॉइस, परंतु अब चॉइस है। एंड ए रैपिडली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हाउस होल्ड वर्ल्ड वाइड आर चूजिंग द सोलर एनर्जी ऑप्शन। आजकल वर्ल्ड वाइड मीन पूरे देश में, पूरे संसार में लोग क्या चूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। सोलर एनर्जी द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करना। इज मेड पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ फोटोवोल्टिक्स। और ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ है, फोटोवोल्टिक की हेल्प से। विच इज सिंपल अप्लायंस दैट फिट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। यह एक साधारण सा अप्लायंस है जो कहाँ पर फिट होता है, घरों की छतों पर। तो यहाँ पे तो कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बी। बी में क्या है, द फोटोवोल्टिक्स पावर्ड होम रिमेन कनेक्टेड टू द पावर लाइन्स। फोटोवोल्टिक किससे कनेक्ट होता है, पावर लाइन से। बट नो स्टोरेज रिक्वायर्ड ऑन द साइट, परंतु ये स्टोर नहीं करता। ओनली ए बॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स द इन्वर्टर टू द रेफरेंस बिटवीन द फोटोवोल्टिक एंड द ग्रिड नेटवर्क। बल्कि एक बॉक्स कनेक्ट होता है किसके बीच में, फोटोवोल्टिक और ग्रिड के बीच में। लेकिन ये स्टोरेज को स्टोर नहीं कर, नो स्टोरेज इज रिक्वायर्ड ऑन द साइट। साइट के ऊपर कोई स्टोरेज रिक्वायर्ड नहीं होती। ड्यूरिंग द डे व्हेन होम मे नॉट बी यूज्ड मच इलेक्ट्रिसिटी। दिन के समय जब होम घरों में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती, एक्सप्रेस पावर फ्रॉम द सोलर एनर्जी इज फेड बैक टू द ग्रिड। जो पावर होती है वो किसको ट्रांसफ़र की जाती है, ग्रिड को, टू द फैक्ट्रीज एंड ऑफिस दैट नीड डे टाइम। जहाँ पर दिन में नीड की बिजली की जहाँ कहाँ पर होती है, फैक्ट्रीज में, ऑफिस में। एट नाइट पावर फ्लोज अपोजिट, और रात में कहाँ पर हो जाती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक आंसर तो हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रिड नेटवर्क एफिशिएंटली प्रोवाइड स्टोरेज। ग्रिड नेटवर्क इफेक्टिवली स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। इफ़ द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेल मैच्ड टू व्हेन सनशाइन, सोलर एनर्जी स्पेशली वैल्यूएबल। दिन के समय में जब सूर्य होता है तो उस टाइम चमकता है, उस टाइम सोलर एनर्जी बहुत वैल्यूएबल होती है। दिस ओकर्स इन प्लेस लाइक कैलिफोर्निया इन द यूएस एंड जापान वेयर एयर कंडीशनिंग लोड्स फॉर ऑफिस एंड फैक्ट्रीज आर लार्ज बट हीटिंग लोड्स फॉर होम आर स्मॉल। और ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे
कैलिफोर्निया यूएस में और जापान में, जहाँ पर एसी का जो लोड होता है ऑफिस में और फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन? घरों के कंपैरिजन, क्योंकि वो छोटे होते हैं। ठीक है, और घरों में इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। तो बी के अंदर हमारे पास 2 आंसर मिल गए। कौन कौन से मिले हैं? एक तो मिला हमारा फर्स्ट, कौन सा है कि एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड ग्रेटर द डे देन एट नाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। दूसरा हमें कौन सा मिला? एन एक्सप्लेनेशन द फोटोवोल्टिक सिस्टम, फोर्थ वाला। ठीक है, तो एक ऑप्शन के अंदर हमें क्या मिले हैं? 2 आंसर। अब बी तो हमने रीड कर लिया, अब करते हैं सी। बी के अंदर मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि कहाँ पर इनके आंसर्स हैं। देखो, एक तो हमारा स्टार्टिंग में है 4th लाइन में ग्रिड सिस्टम वाला, ठीक है, और एक लास्ट में फैक्ट। तो ये हमारे किसके आंसर थे? एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है और एक 4th क्वेश्चन के। अब सी रीड करते हैं। सी में देखो क्या गिवन है। द फर्स्ट सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूज ऑफ फोटोवोल्टिक्स ऑन होम्स बिगिन इन द यूएस ड्यूरिंग द 1970। पहली बार कब फोटोवोल्टिक का घरों में यूज़ कब हुआ था? यूएस में 1970 में स्टार्ट हुआ था। ए वेल कन्विंस्ड प्रोग्राम स्टार्टेड विद द सिटिंग ए नंबर ऑफ रेजिडेंटल एक्सपेरिमेंट स्टेशन, और रेजिडेंटल एक्सपेरिमेंट स्टेशन स्टार्ट किए गए उस टाइम एट सेलेक्टेड लोकेशन अराउंड द कंट्री के चारों ओर कुछ सिलेक्टेड लोकेशन के ऊपर, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्लाइमेट जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? अलग अलग क्लाइमेट्स जोन को। दीज स्टेशन कंटेन्ड ए नंबर ऑफ डम्मी हाउस। ये स्टेशन क्या कर रहे थे? डम्मी हाउस को कंटेन कर रहे थे। ईच विद डिफरेंट सोलर एनर्जी सिस्टम डिज़ाइन। जिस हर घर में क्या था? डम्मी हाउस के अंदर सोलर एनर्जी सिस्टम का डिज़ाइन डिफरेंट था। होम्स विद इन द कम्युनिटी क्लोज टू दिस स्टेशन वर मॉनिटर्ड टू सी हाउ वेल देयर एनर्जी यूज मैच द एनर्जी जनरेटेड बाय द स्टेशन डम्मी रूफ। A change in US government priorities in early 1980 halted this program. इसमें क्या कहा है? जो होम क्लोज थे उस स्टेशन के, वहाँ से मॉनिटर्ड किया गया। उनको मॉनिटर मीन्स उनको ऑब्जर्व किया गया कि कैसे वो एनर्जी मैच करती है किससे? जो एनर्जी स्टेशन उसको एनर्जी को जनरेट कर रहे थे डमी रूप से, मीन्स उनको देखा गया कि वो कैसे जनरेट करते हैं। ए चेंज इन यूएस, और यूएस की गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ 1980 में चेंज हो गई इस प्रोग्राम्स के लिए, और वो रुक गई। उन्होंने रुकावट पैदा कर दी इस प्रोग्राम के लिए। हाल्टेड मीन्स होता है रुकावट पैदा करना, रुक जाना। तो इसमें तो मुझे कोई आंसर नहीं लगा। डी पैसेज रीड करते हैं। डी के अंदर क्या है? विद द यूएस एफर्ट ड्रॉपिंग अवे द जैपनीज सनशाइन प्रोजेक्ट केम टू द फोर। जैपनीज सनशाइन प्रोजेक्ट क्या हुआ? पॉपुलर हुआ वहाँ पे। ए लार्ज रेजिडेंशियल स्टेशन वर इंस्टॉल्ड ऑन द रोको आइलैंड बिगनिंग इन 1986। काफ़ी टेस्ट स्टेशन इंस्टॉल किए गए किस पे? रोको आइलैंड पे। कहाँ, कब? 1986 की स्टार्टिंग में। दिस इंस्टॉलेशन कंसिस्ट ऑफ 18 डम्मी हाउस। इस इंस्टॉलेशन में 18 डम्मी हाउस थे। ईच इक्विप्ड विद 2.5 किलोवाट फोटोवोल्टिक सिस्टम, अबाउट 20 to 50 स्क्वायर मीटर ईच सिस्टम। हर घर के अंदर क्या किया गया? 2 से 5 किलो वोट का फोटोवोल्टिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया। सम ऑफ दीज सिमुलेटेड होम्स हैव देयर ओन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इनसाइड सच एज टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर, एसी यूनिट विच स्विच ऑन और ऑफ अंडर द कंप्यूटर कंट्रोल, प्रोवाइडिंग ए लैविश लाइफस्टाइल फॉर नॉन एग्जिस्टेंट ऑक्यूपेंट। और इन घरों में क्या क्या था? ये अप्लायंसेस थे, टीवी, फ्रिज, एसी, और ये इनको ऑन और ऑफ किया जा सकता था कंप्यूटर की हेल्प से, जो कि एक लेविश बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देते थे। किसको? जो नॉन एग्जिस्ट ऑक्यूपेंट थे। मीन्स वहाँ पर ऑक्यूपेंट मीन्स वहाँ पर लोग तो रह नहीं रहे थे, लेकिन वो चेक कर रहे थे ना, तो डमी हाउस थे। इसीलिए वहाँ पर कंप्यूटर की हेल्प से उनको ऑन या ऑफ किया गया। फॉर अदर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटेड दिस हाउस
holds this test station has allowed to begin explode in a systematic way under well controlled test condition। इन जो ये स्टेशंस बनाए गए थे, टेस्ट स्टेशंस, इनको एक्सप्लोर किया गया किसमें, सिस्टमेटिक वे से, और इनको वेल कंट्रोल किया गया डिफरेंट कंडीशंस के दौरान, विद नो इंस्ट्रूमेंटेबल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं की गई। जैपनीज हैव यूज दिस एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम द स्टेशन टू बिगिन देयर ओन मासिव रेजिडेंटल फोटोवोल्टिक कैंपेन। जैपनीज ने इससे एक्सपीरियंस लिया और इसको कहाँ पर स्टार्ट किया, अपने खुद के रेजिडेंटल फोटोवोल्टिक कैंपेन्स के दौरान उसको यूज़ किया गया। तो इस यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बन रहा है ए क्वेश्चन का। किसका? सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड देखो क्या है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू फोटोवोल्टिक बीइंग प्रमोटेड थ्रू आउट द कंट्री। जापान ने इसको प्रमोट किया था, उसको यूज़ किया। तो यहाँ पे किसका आंसर क्या बन जाएगा? डी। उसके बाद इसमें हाईलाइट कर देते हैं, लास्ट में है। वैसे तो पूरा कंक्लूड देखो, ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, ये तो है नहीं कि टाइटल है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है, ठीक है, होल पैसेज में भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है 4 पढ़ लिए हमने। 4th के बाद है ई। Meanwhile, Germany began a very important 1000 roof program in 1990 aimed of installing photovoltaic on the roof of 1000 private home। जर्मनी ने क्या किया, 1000 घरों पर 1990 में 1000 घरों पर ये इंस्टॉल कर दिया फोटोवोल्टिक प्राइवेट होम्स के में। लार्ज फेडरल एंड रीजनल गवर्नमेंट सब्सिड्स were involved, accounting in most cases 70% of total system costs। इसके अंदर लार्ज फेडरल और रीजनल जो गवर्नमेंट थी उस रीजन की वो इन्वॉल्व थी, और वो टोटल 70% केसेस के अंदर वो इन्वॉल्व थी, और उसकी कॉस्ट के अंदर भी, ठीक है। अकाउंटिंग इन मोस्ट केसेस ऑफ 70% ऑफ टोटल सिस्टम कॉस्ट, मतलब वो क्या करे, टोटल जो भी कॉस्ट लग रही है उसका 70% पे कर रही थी। The program proved immensely powerful, forcing its extension to over 2000 homes scattered across Germany। और इस प्रोग्राम को 1000 से फिर कहाँ पर स्कैटर्ड किया गया, एक्सटेंड किया गया, कहाँ तक, 2000 घरों तक। The success of this program stimulated other European countries to launch a similar program। और इसकी सक्सेस ने क्या किया, अदर कंट्रीज ने को भी एक सिमिलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो अब क्या हुआ, जर्मनी तो क्या थी, डेवलप्ड कंट्री, और अदर यूरोपियन कंट्री होंगी कौन सी, डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड तो कौन सी है, सॉरी, डेवलप्ड तो है जर्मनी कंट्री, और डेवलपिंग कौन सी है, यूरोपियन कंट्री। तो हमारा जो 6th का आंसर है वो यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। दिस यहाँ पे ये किसका आंसर है इसमें, 6th क्वेश्चन का। क्या है, रेफरेंस ऑफ वेल्दी कंट्रीज बीइंग प्रिपेयर टू हेल्प लेस वेल्दी कंट्रीज हैव एक्सेस ऑफ फोटोवोल्टिक। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ई, ठीक है। अब हमारे 3rd और 5th रहते हैं, तो देखते हैं। ई तो हमने पढ़ लिया, अब हमारा एफ और जी एच 3 पैसेज रहते हैं। देखिए एफ में क्या है, जापान्स 1 million roof program was promoted by the experience gained in the Roko Island test site and success of German 1000 roof program। जापान ने 1 लाख रूफ प्रोग्राम स्टार्ट किए, किससे एक्सपीरियंस लेके, रोको आइलैंड से और जर्मन से 1000 रूफ प्रोग्राम से। The initially quoted aim in Japanese New Energy Development Organization were have 70,000 homes equipped with photovoltaic by the 2000 year। On the way 1 million by 2010। जो एजेंसी थी वहाँ पर न्यू एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 70,000 घरों में तो क्या किया था, फोटोवोल्टिक को इक्विप्ड कर दिया था, मीन्स लगा दिया था 2000 तक, और 2010 तक उन्होंने इसको 1 लाख कर दिया। द प्रोग्राम मेड a modest start in 1994 with when 539 systems were installed with a government subsidy of 50%।
ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1994 में, जहाँ पर गवर्नमेंट ने 539 सिस्टम्स इंस्टॉल किए थे 50% सब्सिडी के साथ। मीन्स 50% कॉस्ट किसकी थी? गवर्नमेंट की। अंडर दिस प्रोग्राम एंटायर न्यू सबर्न डेवलप्ड आर यूजिंग फोटोवोल्टिक। इस प्रोग्राम के द्वारा जो नई अर्बन डेवलपमेंट थी सब, वो उनमें क्या थे? फोटोवोल्टिक्स थे। ठीक है, एफ में हमारा कोई आंसर नहीं है। देखते हैं जी। दिस इज ए गुड न्यूज़ नॉट ओनली फॉर द फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री बट एवरीवन कंसर्न्ड विद द एनवायरनमेंट। ये गुड न्यूज़ थी, लेकिन किसके लिए? फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए। किसके साथ साथ? एनवायरनमेंट के साथ। द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ओनली कॉस्टली इन फाइनेंशियल टर्म बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट डैमेज। हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो कि बहुत कॉस्टली था फाइनेंस की फॉर्म में, और ये किसको भी अफेक्ट करता था? एनवायरनमेंट को भी। Gases produced by burning of fossil fuels in the production of electricity are major contributor to the greenhouse effect। जो गैसेस फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से उत्पन्न हो रही थी, वो मेजर पार्ट कर रही थी किसमें? ग्रीन हाउस इफेक्ट में। To deal with this problem, many governments are now proposing stringent target on the amount of greenhouse gas emission permitted. These target means all the source of greenhouse gas emission, including residential electricity use, will receive closer attention in the future। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी? स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई कर रही थी। किसके लिए? ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन के लिए। और ये टारगेट, these target means that all source of green gas emission including, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा था रेजिडेंटल मीन जहाँ पर लोग रहते वहाँ से भी, इलेक्ट्रिसिटी से भी हो रहा था, और इसके लिए फ्यूचर में क्लोजर अटेंड पूरा ध्यान दिया जाएगा कि वहाँ पर भी, घरों में भी जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है ग्रीन हाउस गैस एमिशन से, वो ना हो, तो उसे पूरा ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है, इट इज़ लाइकली इन द फ्यूचर गवर्नमेंट विल डेवलप बिल्डिंग कोड्स थ्रू अटेम्प्ट कॉन्स्ट्रेन द एनर्जी डिमांड ऑफ न्यू हाउसिंग। फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट ऐसा बिल्डिंग कोड्स डेवलप करेगी जो कि रुकावट बनेगी किसमें? एनर्जी डिमांड में ऑफ न्यू हाउसिंग्स में। फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ फोटोवोल्टिक ऑफ और द इक्विवेलेंट में बी स्टिपुलेट to lessen demand on the green network and hence reduce the fossil fuel emission। जैसे नए घरों में क्या होगा? फोटोवोल्टिक का इक्विपमेंट लगा देंगे और उससे फॉसिल फ्यूल एमिशन कम हो जाएगा। अप्रूव्स फॉर बिल्डिंग रिनोवेशन में आल्सो बी कंडीशनल अपॉन टेकिंग सर्च एनर्जी सेविंग मेजर्स। इफ दिस वर टू हैपन एवरीवन वुड बेनिफिट। और अप्रूवल लेने पड़ेंगे किसके लिए? रिनोवेशन के लिए। किस कंडीशन पे? कि एनर्जी सेविंग होनी चाहिए वो भी। अगर ऐसा होगा एवरीवन वुड बेनिफिट, सबको फायदा होगा। ऑल्दो देयर इज इनिशियल कॉस्ट इन अटैचिंग द सिस्टम ऑन द रूफ टॉप। हालांकि जो इनिशियल कॉस्ट है मीन्स जो स्टार्टिंग में जब इस सिस्टम को रूफ पे लगाते हैं तो कॉस्टली है। हाउस होल्डर आउटले सून कंपनसेटेड विद द सेविंग ऑफ एनर्जी बिल। लेकिन जो हाउस होल्डर्स हैं, जो घर लेते हैं, खरीदते हैं, उनको वो इसको कंपनसेट कर सकते हैं एनर्जी बिल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं उनसे। वो बिल अब इसका यूज़ करेंगे तो कम आएंगे, तो उससे इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होगी वो बैलेंस हो जाएगी। In addition, everyone living on the planet stands to gain more benign environmental effect। और इसके साथ साथ जो भी इस प्लेनेट पर रह रहा है टू गेन फ्रॉम मोर बेनिगिन एनवायरमेंटल इफेक्ट, उससे एनवायरमेंट भी सुधरेगा और एनवायरमेंट पे भी कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो आंसर्स हो रहे हैं। क्या? एक तो नेगेटिव वाला। नेगेटिव क्या है? कि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा है, और स्टार्टिंग में कॉन्स्टेंट एनर्जी डिमांड ऑफ न्यू हाउसिंग, तो स्टार्टिंग लाइन में है जो हम एक तो यहाँ पे और एक जो हमारे दो आंसर्स रहते थे ना, कौन कौन से? एक तो हमारा थर्ड और एक तो
5th। देखो थर्ड तो हमारा क्या है, थर्ड है हमारा एच पैसेज हो जाएगा। क्या होगा ये, एन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ यूजिंग कन्वेंशनल मीन्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये कॉस्टली होगा। ठीक है, और उसके बीच में रुकावट बन रहा है, पहली लाइन में गिवन है। ठीक है, दूसरा ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ यूजिंग फोटोवोल्टिक। लॉन्ग टर्म गिवन नहीं है पैसेज के अंदर कहीं पर भी, लेकिन अगर वो एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो उनकी बिजली के बिल कम आएंगे और एडिशनली एनवायरनमेंट को भी इससे फ़ायदा होगा। तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही हुए, इसलिए इसका आंसर भी हमारा क्या बनेगा, इसका आंसर भी क्या बनेगा, एच। ओके, ऊपर एन भी मेंशन भी था ना। अब आते हैं हमारे पास, एक्चुअली ये एक न्यू रीडिंग है जिसके अंदर पहले आई पैसेज तक होते थे, लेकिन अब एक नया पैसेज डिलीट किया गया है। तो एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वो पहले आई पैसेज में था, तो इसलिए अब वो तो गिवन है नहीं आई पैसेज, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या बनेगा, 5th क्वेश्चन का एच। अब 7 to 13 हम रीड करते हैं कि क्योंकि हमने सारे पैसेज खुद रीड कर तो लिए एच तक, तो अब इसके आंसर तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 7th, फोटोवोल्टिक आर यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। फोटोवोल्टिक यूज़ किया जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के, लेकिन ये तो स्टेटमेंट में नहीं दे, ये ऊपर गिवन नहीं है, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स। ठीक है, वो एनर्जी को स्टोर नहीं करता, ऊपर गिवन था। सिंस 1970 यूएस गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड कॉन्टीन्यूस सपोर्ट फॉर द यूज ऑफ फोटोवोल्टिक्स ऑन होम्स। यूएस गवर्नमेंट ने कॉन्टीन्यूस सपोर्ट किया है किसके लिए, 1970 से घरों के लिए, ताकि फोटोवोल्टिक का यूज़ करें, लेकिन ऐसा तो है नहीं। उस टाइम तो स्टार्ट हुआ था और 1980 में बंद भी हो गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारी, फॉल्स। नेक्स्ट है, सोलर पावर ऑन हाउस ऑन रोको आइलैंड इज अनइनहैबिटेड। इसका मतलब है अनपॉपुलेटेड, मीन्स जो रोको आइलैंड पे थे सोलर पावर हाउस थे, उसमें लोग घर में लोग नहीं रहते थे। ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, ट्रू। वहाँ पर तो डम्मी हाउस बनाए गए थे। डम्मी हाउस मीन्स बस वैसे घर बनाए थे टेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। नेक्स्ट है, इन 1994 जैपनीज गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग हाफ द मनी रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलिंग फोटोवोल्टिक ऑन होम। और ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, 50% सब्सिडी दे रही थी। ये भी हमने रीड किया था ना, 50% सब्सिडी दे रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू। 10th भी क्या होगा, ट्रू। अब आता है 11th, जर्मनी, इटली, द नीदरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल हैव स्ट्रिक्ट गोल्स विद द रिगार्ड ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ऐसा कहीं देखो, जर्मनी तो गिवन है, लेकिन नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली का तो कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है पूरे के अंदर। ठीक है, और ये ऐसा कोई भी स्टेटमेंट पूरे हमने होल मैसेज रीड किया तो ये कहीं पर दे ही नहीं रखा, तो इसका आंसर क्या बनेगा 11th का, नॉट गिवन। ठीक है, नेक्स्ट है, रेजिडेंटल इलेक्ट्रिसिटी यूज इज़ द मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ऐसी भी स्टेटमेंट कहीं पर नहीं गिवन है, और लेकिन देखिए रेजिडेंटल वाला वर्ड था जी पैसेज के अंदर। जी में क्या गिवन था, दीज टारगेट मीन्स द ऑल सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंक्लूडिंग रेजिडेंटल इलेक्ट्रिसिटी यूज विल रिसीव क्लोजर अटेंशन इन द फ्यूचर। वो आगे अटेंशन किसको मिलेगा, फ्यूचर में इनको अटेंशन मिलेगा कि यहाँ पर जो ग्रीन हाउस का एमिशन है उसको भी, जो इससे एमिट हो रही है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, और उसको कम किया जाए। तो अब और ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो थी वो क्या बन जाएगी, रेजिडेंटल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ इज़ मेजर सोर्स। ऐसे कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर भी बन जाएगा नॉट गिवन। ठीक है, उसके बाद 13 क्वेश्चन, एनर्जी सेविंग मेजर मस्ट नाउ बी इंक्लूडेड इन द डिज़ाइन ऑफ ऑल न्यू होम्स एंड इम्प्रूवमेंट टू द बिल्डिंग। इसने कहा एनर्जी सेविंग मेजर्स, एनर्जी को बचाने के लिए मस्ट, जरूरी
हैं टू बी इंक्लूड करना किसके लिए, नए होम्स और इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन ऐसा तो कहीं पर गिवन ही नहीं है कि वो बहुत ज़रूरी है उनको इंस्टॉल करना। हालांकि वो अगर इंस्टॉल करेंगे तो उससे बेनिफिट मिलेगा, उनका बिल कम आएगा और एनर्जी को बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हाँ इंक्लूड करना ही करना है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या बनेगी, नॉट गिवन। ठीक है, ये था हमारा आज का रीडिंग पैसेज। ठीक है, आप इसको कर लेना, और ये मिनी साइट से डाउनलोड किया गया है। Thanks for watching my video. Have a nice day, and please like and subscribe my channel. If you have any problem regarding any question, then you can ask in comments. Thanks again. Good night. Have a nice day.